वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या है एडवर्टीजमेंट के, जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड थे, हमारे सेल्समैन से रिलेटेड थे और हमारी सोसाइटी से रिलेटेड थे। और उसके बाद क्या था कि हम कैसे अपने एडवर्टीजमेंट के स्कोप को इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारी मार्केट एरिया में। सो आई थिंक आपको वो सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में तो आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं। मैंने अपने तीनों लिंक्स डाले हुए बायो डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ मुझे उन तीनों में से कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें तो मैं तुरंत रिप्लाई कर पाऊँगी, कि मुझे वहीं से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाती है। सो घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्टे होम, स्टे सेफ गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, ग्रुप इन्वॉल्व इन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री एंड कंपोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एंड प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कहने का क्या मतलब है कि जब कोई एडवर्टीजमेंट के बारे में सोचता है कि हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन अपना क्या क्या रोल निभाता है उसके बारे में बताया। मैंने आपको बताया था ना कि कंपोनेंट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के। एक एडवाइज़र होता है, एक बायर होता है, एक एजेंसी होती है, एक मीडिया होता है, एक गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं। उन सबको मिला के एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर की जाती है। सो अब आप ये देखिए कि कौन कौन क्या क्या रोल निभाते हैं। सबसे पहले है एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइज़र क्या होता है? जो एडवर्टीजमेंट को इशू करता है, जो स्पॉन्सर करना चाहता है। मतलब वो मैन्युफैक्चर जो सेल्समैन रिटेलर्स के साथ जॉइन मिलके उस इशू को, उस एडवर्टीजमेंट को इशू करता है। मतलब कहते हैं ना, कामयाब करता है, मतलब उसको प्रोसेस में लाता है। हम उसे कहेंगे एडवर्टाइज़र। जैसे कि आप कोई भी ऐड करने जा रहे हो रिलेटेड टू ट्री प्लांटेशन या ब्लड डोनेशन, तो वो आपको पहले उन सबको उसके लिए वोट लेगा गवर्नमेंट से, फिर वो एडवर्टीजमेंट इशू करेगा, फिर वो पब्लिक को इन्फॉर्म करेगा, वेरियस नोटिफिकेशन देगा, तब जाके वो एक एडवर्टीजमेंट पूरी होगी। वो सारा रोल किसका होता है? एडवर्टाइज़र का। उसके बाद है बायर। जो बायर होता है वो तीन तरह से करता है, जैसे कि इन्होंने कहा प्रोस्पेक्टिव बायर, बायर ऑफ अदर ब्रांड्स एंड बायर ऑफ अवर ब्रांड। सो देखिए, प्रोस्पेक्टिव बायर कौन होता है? प्रोस्पेक्टिव बायर वो होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहा होता है, वो जस्ट उस एडवर्टीजमेंट को कन्विंस करने के लिए अपने उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताता है और उसे परसुएड करता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदे। मतलब एग्जाम्पल दिया है, देयर मे बी पर्सन हु इज नॉट यूजिंग द परफ्यूम बट इट परसुएड थ्रू एडवर्टाइजिंग दैट ही कैन बी यूजिंग द परफ्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आप एडवर्टाइजर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करीना कपूर है, वो लक्स की ऐड कर रहे हैं, क्या पता वो डे रूटीन लाइफ में लक्स का सॉप यूज़ ही ना करती हो, पर वो बस एडवर्टीजमेंट के लिए परसुएड करिए कि आई एम यूजिंग दिस सॉप और प्लीज़ आप भी इसे यूज़ करें। अगर करीना कपूर ऐड करेगी तो यार ऑब्वियसली आधे से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ही इज़ अ सेलेब्रिटी है भाई वो, ठीक है। उसके बाद है बायर ऑफ अदर ब्रांड्स। बायर ऑफ अदर ब्रांड्स कैसे आएगा? जो पर्सन उसको यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, कॉम्पिटिटर। जैसे कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ यूजिंग परफ्यूम बट ही इज़ नॉट यूजिंग द ब्रांड ऑफ एडवर्टाइजर। मतलब क्या है? परफ्यूम तो यूज़ करता है बट वो उसी ब्रांड का नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप जो परफ्यूम है आपके पास वो सीक्रेट परफ्यूम है, बट आप सीक्रेट परफ्यूम यूज़ ही नहीं कर रहे, आप तो अपना कोई और ही यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे buyer of other brands. Buyer of other brands, there are person who are using the product of advertiser. जो जिस चीज़ की वो ऐड कर रहा है वो उसे पर्सनली यूज़ कर रहा है, तो सोचिए वो कितनी इफेक्टिव होगी ऐड। वो खुद यूज़ कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस दे रहा है, ठीक है। एक होता है कन्विंट करना, एक दिखावा करना, जो वो लोग कर रहे हैं पर वो इस तरीके से कर रहा है कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, और एक उस तरीके से इन्फ्लुएंस करना जो खुद का एक्सपीरियंस है। दोनों ऐड में बहुत डिफरेंस है, पर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ही होता है। मोटिव तो दोनों का सेम ही है, बस उनकी सिचुएशंस अलग है, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनके एक्सपीरियंस अलग है, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होता है
कि एक ऐसी एजेंसी जो इंडिपेंडेंट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जस्ट स्पेशली हमें कोई एडवर्टीजमेंट का वर्क करना हो, जो एजेंसी होती है वो उस एडवर्टीजमेंट को प्लान करती है, प्रिपेयर करती है और फिर एग्जीक्यूट करती है, अपने क्लाइंट के साथ मिलके उसे कैंपेन करती है। जो एक्सपर्ट्स हैं उस एडवर्टीजमेंट को इतने स्पेशलाइज फॉर्म से प्रिपेयर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं कहाँ पे एडवर्टीजमेंट होगी, उसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होंगे, उसकी नॉलेज क्या होगी, उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, उसके इफेक्टिव प्रोड्यूसेस क्या होंगे, सब कुछ ये एजेंसी करती है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी, और फिर उसे डेवलप करती है स्पेशल फैशंस के ऊपर या फिर उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसे प्लान करके इन सब तरीके से वो प्रिपेयर करके एजेंसी फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं उस एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, उसके बाद है मीडिया। देखिए एडवर्टाइजर हो गई, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बायर्स आ गए कि कौन उसे करेगा और किस तरीके से करेगा, एजेंसी ने एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर कर ली। अब मुद्दा क्या आता है कि हम इस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ पे, कौन से मीडिया के थ्रू दिखाएं। टीवी में ऐड दिखाएं, टीवी में एडवर्टीजमेंट करें, न्यूज़पेपर में डालें, मैगजीन्स में डालें, पैम्पलेट्स बनाएं, ट्रेड फेयर्स लगाएं, एग्जीबिशंस लगाएं, या फ्री सैंपल्स करें, या फिर घर घर जाके एडवर्टीजमेंट करें, तो उसे हम कहेंगे मीडिया। ठीक है, अगर हम कहीं रजिस्टर करते हैं टेलीविजन्स में या फिर मैगजीन रजिस्टर करते हैं तो वो इम्प्रेसिव होती है लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर से ज़्यादा बढ़ के आती है। अब देखिए एक साल आप कितना दिखाएंगे, पहले आप जस्ट ट्राई लेंगे कि इस साल हम करके देख लेते हैं, क्या पता हमारी अगले साल अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से आप पहले उसे करेंगे, दिखाएंगे, मीडिया चूज करेंगे, आप हर जगह अपना उसको ऐड दिखाएंगे और फिर लोग उसे जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे और फिर आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। उसके बाद आता है प्रोफेशनल बॉडीज़। प्रोफेशनल बॉडीज़ कौन होती है? देखिए एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड मीडिया। इन तीनों के बिना आपकी एडवर्टीजमेंट में कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। अगर ये तीनों है तो आपकी एड एक नंबर की सक्सेसफुल है। ठीक है, इनका कहने का ये मतलब है। और जो एडवर्टाइजर है वो इन सारी मतलब इन जैसे इंडियन सोसाइटी एडवर्टाइजर, एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब इन तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनीज बनी हुई है, एसोसिएशंस बनी हुई है जहाँ पे आप प्रोफेशनली अपनी एडवर्टीजमेंट को अच्छे से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक एक्टिव रोल प्ले करती है जब आप एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हो। नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन स्टेट गवर्नमेंट, लोकल इंडस्ट्री, वो भी आपके साथ रेगुलेट करता है आपकी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जो वेरियस लेजिस्लेचर्स हैं वो उसे ही रेगुलेट करते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से। और फिर वो आपको रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं इम्प्लोज करती है, आपको बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं, बट फिर आप गवर्नमेंट है तो आप इजीली रेगुलेट कर पाते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट को और अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से कंज्यूमर अच्छे से इंटरेस्ट ले पाते हैं और फिर आपकी रूल्स और रेगुलेशन भी एनफोर्स कर देती है रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट। कोई मिसलीडिंग नहीं होती अगर गवर्नमेंट की मंजूरी मिल जाए तो। उसके बाद है मिडलमैन्स। मिडलमैन्स कौन हो गए? होलसेलर, रिटेलर, स्टॉक लेनर। ये वो पर्सन है जो फ्रॉम होम जो पीपल बाय करते हैं एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बोल रही थी मैं, हाँ, होलसेलर एंड रिटेलर, स्टॉक लेनर एक ऐसे पर्सन है जो आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हेल्प करते हैं आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने में, जो एडवर्टीजमेंट का प्रोडक्ट है। और इनके बिना आपकी एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को कोई भी ऊंचाई नहीं मिलेगी। आपको मिडलमैन, होलसेलर, स्टॉकिस्ट को लगाना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट सेल करने में। आज नेक्स्ट टॉपिक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। क्या है देखिए, फीचर्स देख लेते हैं सीधा। पॉसिबिलिटी ऑफ डिमांड क्रिएशन एंड डिमांड एक्सपेंशन। जब भी आप अपने एडवर्टीजमेंट करोगे अपने प्रोडक्ट की तो उससे पॉसिबिलिटी है 100, मतलब कुछ ना श्योरिटी है, 100% नहीं, 60-70% इतनी आपको श्योरिटी है कि आपकी डिमांड भी क्रिएट होगी और आपकी डिमांड एक्सपेंड भी होगी। मतलब जितना जितना आप ऐड करते जाएंगे, जितना जितना आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता जाएगा, जितना जितना आप अच्छे से कन्विंस करना जान जाएंगे अपने कंज्यूमर्स को, वैसे वैसे आपकी डिमांड भी क्रिएट होगी और आपकी एक्सपेंशंस भी होगी।
उसके बाद है ब्रांड। जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट है उनकी कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं होती। आप उन्हें ब्रांडेड प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स में, ताकि जब आपको प्रोडक्ट मिले तो आप उनकी पैकिंग से या उनके ब्रांड नेम से या फिर उनके टैग लाइन से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, जिससे कि वजह से जो आपकी ब्रांड पॉपुलैरिटी या ब्रांड प्रेफरेंस है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू डन हो जाए। और जो एक ब्रांड है वो एक नाम है, एक साइन है, एक सिंबल है, एक कंज्यूमर की पहचान है अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट को ईजिली पहचान सके। ठीक है। उसके बाद है वाइड मार्केट। जो वाइड मार्केट है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट बहुत इफेक्टिव है। आपको पता है यहाँ पे हमारी टारगेट ऑडियंस है, हमें यहाँ पे ही अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आपको उसके लिए अपनी ऐड को इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा, इतना सुटेबल बनाना पड़ेगा ताकि वो ऐड उनके लिए ज़्यादा कामयाब हो, उनको पहुँचे ये चीज़। उसके बाद है इमोशनल बाइंग मोटिव्स। आप कई बार अपने इमोशंस की वजह से भी अपनी ऐड को इफेक्टिव बना सकते हो, आप इमोशनल अपील कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। उसके बाद है प्रोडक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू गिव एक्स्ट्रा यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शंस कंज्यूमर। प्रोडक्ट के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो उनको एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन दे, जैसे उनकी कलर अच्छा होना चाहिए, उनकी पैकेजिंग अच्छी होनी, उनकी डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, कि वो प्रोडक्ट को यूज़ करके उस पैकेजिंग को भी यूज़ कर सके। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। उसके बाद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट एक इसलिए भी होते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ब्रांडेड है, कौन सा किस कैटेगरी में आता है, हमारा कौन सा रेगुलर ब्रांड है, उस तरीके से हम उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। कंपोनेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का जज अच्छे से पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर लिंक कर सकते हो और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।